हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस जो इन पॉइंट से पास कर रही है, विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन। तो डायग्राम बनाकर इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको x - 2y = 3 दे रखी है, और एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है और वो 3,2 पॉइंट से पास कर रहा है। ये रही वो लाइन, और तुमसे कहा है कि ये जो लाइन है ये 3,2 पॉइंट से पास कर रहा है। साथ ही साथ ये पहली वाली लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब इस वाले के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आसान है, आपको इस लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड करनी है, और किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, और ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही हो और साथ ही साथ उसका स्लोप दे रखा हो। पर ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है वो तो दे रखा है, पर इसका स्लोप हमें पता नहीं है। तो हमारा काम सिर्फ इसका स्लोप निकालने का है। उसके अलावा ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमें 45 डिग्री जरूर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे जो कि होगा tan थीटा = m1 - m2 over 1 + m1 m2। अब आपको ये जो दूसरी लाइन दे रखी है ये वाली, यहां से आप पहले क्या करें, इस लाइन का स्लोप निकालें। और किसी लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है तो उसको, उसकी इक्वेशन अगर दे रखी है तो उसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें और फिर कंपेयर कर दें इसी के साथ, तो आपके पास उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये लाइन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखें, 1/2x - 3/2। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो आपके पास जो m है, स्लोप है, वो कितना आ जाता है, 1/2। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें मिल गया है, हमें सिर्फ इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो tan ये है 45 डिग्री = ये 1/2 - m2 over 1 + 1/2 m2। अब tan 45 होता है 1, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 = मॉड हटा देता हूं तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, और अंदर आप एलसीएम ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाता है 1 - 2 m2, और डिनोमिनेटर में भी अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 - m2। देखो इसके नीचे भी 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 = +- 1 - 2 m2 और 2 + m2, यहां प्लस है। अब एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार ये प्लस माइनस को यहीं शिफ्ट कर लेता हूं। तो +- 1 = 1 - 2 m2 over 2 + m2। तो एक बार प्लस के साथ ले लेता हूं, एक बार माइनस के साथ, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अभी +1 के साथ लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहां, तो ये हो जाएगा 2 + m2 = 1 - 2 m2। एक बार माइनस के साथ लूंगा तो ये हो जाएगा -2 - m2 1 - 2 m2। अब 1 को यहां ले जाएंगे तो ये 2 के साथ माइनस होगा तो 1 आएगा, और इसको यहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 m2। तो यहां से m2 की वैल्यू तो आ जाती है -1/3। अब इसको देखेंगे, इसको वहां भेज देते हैं, इसको यहां, तो -2 - 1 इक्वल आ जाएगा m2 - 2 m2। तो ये तो हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा -m2। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो m2 कितना आ गया, 3। तो हमारे पास यहां पर जो है 2 स्लोप्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लाइन है, ये वाली जिसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले को लगाकर। इसमें x1 y1 की जगह इसको पुट करेंगे 3,2 को, और m की जगह एक बार तो -1/3 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे। तो चलिए करते हैं। तो y - y1 = mx - x1। पॉइंट है 3,2 और पहला स्लोप है -1/3। तो y - 2 = -1/3 x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 3 वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y - 6 = -x + 3 आ गया।
अब x को वहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3y प्लस एक्स इक्वल टू 6 को वहां ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट तो यही पुट करने हैं, x1 y1 की जगह पर स्लोप बदल देना है, इस बार 3 रखना है। तो y माइनस टू इक्वल टू 3 x माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस टू इक्वल टू 3x माइनस 9। 2 को वहां ले जाएंगे, इसको यहां, तो ये हो जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने दो इक्वेशंस निकालनी थी। वैसे दो इक्वेशंस के लिए कहा नहीं था, लेकिन अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। इसका मतलब है दो लाइंस होंगी जो ऐसा काम कर रही होगी जैसा यहां पर आपको समझाया गया था। तो ये 11th वाला हमने कर लिया है। अब हम 12th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये रहा आपके पास। तो 12th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये रहा 12th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या करना है हमने। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस बार एक ही लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इसका क्या मतलब है, आपको सबसे पहले ये दो लाइंस दे रखी है। आपसे कहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि मैंने यहां पर डायग्राम में दिखा दिया है। और जिस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए कहा है वो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, ये रहा ऐसे। तो आपको इस ब्लू कलर वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसका तरीका क्या है, पहले तो हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर आपको सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, जैसे भी आप करना चाहे। मैं क्या करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से। ऐसा करने से ऊपर वाली इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी। नीचे वाली इक्वेशन में सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने पर ये कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 13y, ये आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा। तो मुझे यहां से y की वैल्यू तो मिल जाएगी 5/13, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो y ही क्यों, हमें x की वैल्यू भी चाहिए। अब आप इस इक्वेशन को यहां पर दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक, मैं ऐसा करता हूं, नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं यहां पर पूरा। तो y की वैल्यू याद रखना 5/13 आई थी। चलिए, तो y की वैल्यू आई है आपके पास 5/13। तो यहां पुट कर देता हूं इसकी जगह, नहीं यहां पर पुट करूंगा ना, y तो ये है, ये रहा y। तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/13 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 2x, ये हो जाएगा 15/13 प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को उधर फेंक देते हैं तो 2x इक्वल आ गया 15/13 माइनस 1। अब एलसीएम खुद ही ले लेंगे इसका, कैसे लेंगे, नीचे 1 लगाकर, पता ही है आपको। तो ये 2/13 आ जाएगा, खुद करके देख लीजिए। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमें 1/13 मिल गई। तो अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये रहा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर अभी निकाल लिए हैं, जो कि आ रहा है, कितना आया अभी, ये आया है 1/13 कॉमा 5/13। अब एक लाइन है जो क्या कर रही है, वो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है, ये रही लाइन, और इसके इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं ऑन द एक्सिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज पहले से पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपको लाइंस दे रखी हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है,
ठीक है, तो ये मेरे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो जिस इक्वेशंस के ये दोनों ही इंटरसेप्ट होते हैं उस लाइन की इक्वेशन को हम एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1 लिखते हैं। क्योंकि यहां दोनों इंटरसेप्ट्स की बात की गई है, इसका मतलब है ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। किस फॉर्म में? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। साथ ही साथ आपको कहा है कि यहां पर जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ए को आप बी के इक्वल रखें, तो ये हो जाएगा एक्स ओवर बी प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1 और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू बी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये, अब ये 1 ओवर 13 5 ओवर 13 से पास कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी इक्वेशन जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर दिया है, इसकी इक्वेशन तो हमने ये निकाली है ना, क्या निकाली है? x प्लस वाई इक्वल टू बी। अब क्योंकि ये ब्लू कलर वाली लाइन जिसको पहले रेड कलर में थी वो इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब है इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो x की जगह तो 1 ओवर 13 पुट करेंगे, y की जगह कितना पुट करेंगे? 5 ओवर 13 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाती है? 6 ओवर 13। समझ में आ गया? तो b की वैल्यू 6 ओवर 13 आ गई और आपको पता है b तो a के इक्वल है, तो एक b की जगह पुट कर दो तो a कितना आ जाएगा आपके पास? a आ जाएगा, वो भी इतना आएगा 6 ओवर 13। तो a ओवर b दोनों के दोनों 6 ओवर 13 आ गए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो a और b दोनों के दोनों 6 ओवर 13 आ गए हैं। तो यहां पर जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो है x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1। a और b की जगह पुट कर दो, क्या पुट करोगे? 6 ओवर 13 प्लस y ओवर 6 ओवर 13 इक्वल टू 1 और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 ओवर 13 आएगा। हाँ मैं समझ रहा हूं, ये इसमें भी पुट कर सकते थे, फालतू में वहां क्यों पुट किया? वो बच्चों के हिसाब से है, ये मैंने इसलिए इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए।